जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस नई वीडियो के अंतर्गत। सबसे पहले आपको बहुत शुभकामनाएं। आपने नीट एग्जाम पास कर लिया है और आप नए पड़ाव के लिए तैयार होंगे अपने। और नए पड़ाव में आपको उम्मीद करता हूँ कि आपने अपना कंटेंट, अपनी विषय वस्तु तैयार कर ली होगी। फिर भी अगर किसी साथी के मन में कोई डाउट है, क्योंकि हमारे पास कई मैसेज आ रहे थे इंस्टाग्राम पे भी, टेलीग्राम पर भी, कई साथियों के बहनों के हमारे पास कि सर हमारे पास अभी तक हम ये तय नहीं कर पाए कि हम शैक्षिक परिदृश्य, योजनाएं और करंट कहाँ से तैयार करें, क्योंकि ये तीनों चीजें बहुत नई है उनके लिए। और उनके लिए ही नहीं, तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के लिए भी ये तीनों चीजें बहुत नहीं है। कम से कम योजनाएं और शैक्षिक परिदृश्य तो नया पार्ट ही है, क्योंकि पिछले साल ये सिलेबस बदला है और पिछले साल ही ये आया है। इससे पहले ये विषय आमतौर पर फर्स्ट ग्रेड वगैरह में चला करते थे, इसका कोई थर्ड ग्रेड से सीधा सीधा कोई संबंध नहीं था। क्योंकि अगर ये सिलेबस में जोड़ा गया तो हमें इसे पढ़ना ही पड़ेगा। तो मैं आपके लिए उसी के लिए एक वीडियो लेके आया हूँ। मैंने कई किताबें देखी, जब मेरे पास मैसेज आया तो मैं कई दिनों से इंतजार कर रहा था इसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए, लेकिन मैं उसके लिए तैयार नहीं था पहले, क्योंकि मैंने कई किताबें देखी नहीं थी। तो मैं बाजार में जब कुछ एक किताबों का विश्लेषण किया मैंने, और जो मुझे ठीक लगा उसको आप लेकर आपके बीच आया हूँ दोस्तों। मैं हो सके तो आप उसे पढ़ सकते हैं, और मुझे उम्मीद है कि उसको पढ़ने के बाद आपको काफी हद तक उनसे मदद मिल सकती है। ठीक है दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों शैक्षिक परिदृश्य की बात करता हूँ मैं। तो शैक्षिक परिदृश्य एक अच्छा खासा रोल निभाता है दोस्तों। शैक्षिक परिदृश्य होगी, उसमें आपकी योजनाएं भी आ गई, उसमें आरटीई भी आ गई आपकी। तो वो आप कहाँ से पढ़ सकते हैं? तो मैं बाजार में से दोस्तों मैंने दो तीन किताबें एनालिसिस की। मैंने दीनदयाल की भी एनालिसिस की, और एक नई किताब मिली दोस्तों बाजार में, मुझे बहुत अच्छा कंटेंट था। पतली सी किताब है दोस्तों, वो बुक है दोस्तों शाब्दी पब्लिकेशन की। बहुत ही अच्छी किताब है दोस्तों, पतली है, ज्यादा मोटी भी नहीं है। हालांकि दीनदयाल भी पतली है। दोनों किताब बेस्ट है दोस्तों अपने आप में। लेकिन अगर मैं आप पूछो एक किताब का नाम बताओ, तो आप शाब्दी पब्लिकेशन की बुक आती है दोस्तों, शैक्षिक परिदृश्य। उसमें आपको योजनाएं मिल जाएंगी, आरटीई भी मिल जाएगा उसके अंदर आपको। बहुत अच्छे तरह से, बहुत बहुत सिस्टमेटिक तरीके से उन्होंने उसमें मैनेज किया हुआ है। आप चाहे तो वो बुक पढ़ सकते हैं दोस्तों। बेहद अच्छी किताब है दोस्तों, ज्यादा मोटी भी नहीं है। हालांकि दीनदयाल ज्यादा मोटी नहीं है। दोनों किताब अपने आप में बेस्ट है। और आपने दीनदयाल ले रखी है तो आप दीनदयाल ही पढ़े, आपको बदलना नहीं है कुछ भी। दीनदयाल अपने आप में बहुत बेस्ट किताब है। और मैं तो कहता हूँ आप कोई सी भी किताब पकड़ लो, आप दीनदयाल पढ़ लो, जैसे आप शाब्दी पढ़ लो, बस उसको रट डालो आप, आपको कोई सवाल गलत नहीं होगा। 80-90% आपको सब सही मिलेंगे दोस्तों। अगर आपने किताब नहीं ली अभी तक, तो आप शाब्दी पब्लिकेशन की किताब देख सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ वो आपके लिए बहुत कारगर सिद्ध हो सकती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये बात होगी हमारे शैक्षिक परिदृश्य और उसके ऊपर। अगर हम बात करते हैं करंट के ऊपर दोस्तों, कि करंट में दोस्तों आपकी आधी सी चीजें तो आपके जैसे खेल खिलाड़ी और आपकी योजनाओं से संबंधित ही आ जाएंगे। कोई समिट हुआ है तो उस समिट से संबंधित आ जाएंगे। कोई सम्मेलन हुआ है जैसे कि एमएसएमई वगैरह का, तो इनसे संबंधित ही सवाल आते हैं आमतौर पर करंट के अंतर्गत भी। ज्योग्राफी से संबंधित है, खेल खिलाड़ी से संबंधित है, योजनाओं से संबंधित है, कोई समिट हुआ हो, कोई सम्मेलन हुआ हो दोस्तों, तो इनसे संबंधित ही सवाल आमतौर पर आपको देखने को मिलते हैं उसके अंतर्गत। हो सके, अब दो तरीके हो सकते हैं दोस्तों आपके पास, या तो आप ऑनलाइन लेते हो या फिर आप ऑफलाइन पढ़ना पसंद करते हो। अगर आप ऑफलाइन पढ़ते हो तो आप मूमल या क्रोनोलॉजी कोई सी भी पढ़ सकते हैं, दोनों अपने में बेस्ट है दोस्तों। अगर आप ऑनलाइन देखते हो तो ऑनलाइन देखना चाहो दोस्तों, यूट्यूब पर कई लोग फ्री पढ़ाते हैं दोस्तों, फ्री ऑफ कॉस्ट करवाते हैं। जैसे नानक क्लासेज हो गई, अपने उत्कर्ष नरेंद्र सर हो गए, कपिल चौधरी सर हो गए, अपने गुरुदेव श्री गणपत सिंह जी राजपुरोहित, वो भी बेस्ट टीचर है दोस्तों। ये चार नाम मैंने बताया आपको, चार में से आप किसी को पकड़ लो। आप गणपत सिंह जी को पकड़ लो, चाहे आप कपिल चौधरी को पकड़ लो, चाहे आप उत्कर्ष को पकड़ लो, जैसे आप नानक क्लासेस को पकड़ लो। आप हो सके, जैसे कई टीचर्स हैं जो सप्ताह में एक बार लाते हैं, कोई टीचर डेली लाता है, कोई टीचर जो मंथली लाता है। तो आपको जैसे आपको ठीक लगे, क्योंकि मैटर दोनों सभी समान देंगे। मैटर आपको कुछ एक मैटर किसी नजर में इंपॉर्टेंट कम हो सकता है, तो उसके लिए आपको रेफरेंस के तौर पर आपको मोमली या फिर क्रोनोलॉजी पढ़नी ही होगी। आप सर के पास पढ़ रहे हैं, गणपत सिंह जी के पास, बड़े अच्छी बात है, उनके नोट वो लिखवाते हैं, नोट डाउन करें, या तो आपको पीडीएफ दे देंगे वो, या फिर आप उनके नोट्स लिखवा देते हैं, उनको फॉलो करें। और मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा आपको सिर्फ एक चीज पढ़ के आपका सिलेक्शन हो सकता है, करंट आपको उसमें से ही मिल जाएगी सारी, क्योंकि इस चीज को गारंटी नहीं है दोस्तों। पेपर सेटर के पास करंट एक ऐसा सब्जेक्ट दोस्तों उसके पास खुले दरवाजे हैं, वो कैसे भी प्रश्न बना सकता है उसके अंतर्गत। तो मैं आपको ये तो नहीं कहूंगा आप सिर्फ उसके, आप क्लास ले रहे हो तो आप क्लास पे ही डिपेंड हो जाए। आप क्लास लेते हैं, गणपत सिंह जी की लेते हो या फिर उत्कर्ष से लेते हो, कहीं से भी लेते हो, तो आप डेली क्लास ले रहे हैं या फिर आप सप्ताह में क्लास ले रहे हैं, तो उसकी पीडीएफ तो आप पढ़े ही पढ़े, उनके जो उन्होंने पढ़ाया है वो तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। उसके अलावा मैं कहता हूँ आप हो सके तो मोमल या फिर क्रोनोलॉजी, जो भी आपको ठीक लगे, कुछ भी किताब लें, उनको भी आप साथ के साथ निकालते रहे, आपको नुकसान नहीं देगी वो। और क्रॉस चेक होता रहेगा, वो सबसे अच्छी बात है। ठीक है दोस्तों, तो आपको दो तीन चीजें लेकर चलनी पड़ेगी दोस्तों साथ, क्योंकि मेहनत बहुत करनी पड़ती है। ये एक अच्छी नौकरी है, तो उसके लिए आपको मेहनत भी अच्छी करनी पड़ेगी। आप बहुत आसानी से इसको टाल नहीं सकते। ठीक है दोस्तों, एक दो चीज आपको पढ़नी ही पड़ेगी। सब करते हैं, कोई
किसी की 100 में से एक होगा जिसकी किस्मत अच्छी होती होगी, ऐसा कुछ नहीं होता। सबको एफर्ट मारने पड़ते हैं, बहुत एफर्ट मारने पड़ते हैं। हमने तो मूमल भी पढ़ी और नरेंद्र सर की क्लास भी ली और कई और किताबें भी, कई और रिपोर्ट्स भी हमने पढ़ी, जैसे कैसे जैसे सवाल सही हो जाए हमारे। तो एफर्ट बहुत मारना पड़ता है दोस्तों, इतना आसान नहीं होता। ठीक है दोस्तों, शैक्षिक प्रदर्शन मैंने बता दिया आपको, शाब्दिक पब्लिकेशन या फिर हिंदवाल ले सकते हैं आप। और करंट के लिए आप ऑनलाइन ले तो बहुत अच्छी बात है, ऑफलाइन ले तो आप क्रोनोलॉजी मोबाइल बेस्ट अपने आप में दोस्तों किसी को। और साथ में सूजस, ये गवर्नमेंट की होती है, इसमें योजनाओं को बार मिलेगा दोस्तों आपको। नई नई जो योजनाएं चलती है उस सूजस में, और नए नए समिट्स होते हैं, कुछ भी गवर्नमेंट नए करती है तो अपनी उनकी एक पत्रिका होती है दोस्तों सूजस, उसमें उसको मेंटेन करते हैं वो। तो आप सूजस भी देखें, सरसरी तौर पर देखिए। हालांकि जो टीचर पढ़ा रहे हैं आपको सूजस वगैरह सब देख के पढ़ा रहे हैं, क्या इंपॉर्टेंट है उनके लिए, तो आपको हो ठीक है, आपको नहीं देखते तो कोई बात नहीं, आप सरसरी तौर पर देख सकते हैं। बाकी आप मुमल या फिर पढ़े हो तो एक आपको किताब पढ़नी चाहिए मेरी मान तो।